गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी सत्य की खोज। प्रस्तावना। गौतम बुद्ध का जीवन केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक दिव्य संदेश है जो हमें जीवन की सच्चाई, दुखों के कारण और शांति की राह दिखाता है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती है कि जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता और मोहमाया को समझकर हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी उनकी महान यात्रा की एक झलक प्रस्तुत करती है। अध्याय 1। सिद्धार्थ का विलासिता से वैराग्य। राजा शुद्धोधन के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसे नाम दिया गया सिद्धार्थ। बचपन से ही वह बहुत शांत, दयालु और बुद्धिमान थे। उनके पिता ने उन्हें महल के अंदर विलासिता और सुख सुविधाओं के बीच पाला ताकि वे किसी भी प्रकार के दुहक से दूर रहें। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति जो कमजोर था और कांप रहा था। 2 एक बीमार व्यक्ति जो कष्ट में पड़ा हुआ था। 3 एक मृत शरीर जिसे लोग श्मशान ले जा रहे थे। 4 एक सन्यासी जिसके चेहरे पर असीम शांति थी। इन दृश्यों ने उनके मन में प्रश्नों की लहर पैदा कर दी। जीवन इतना क्षणिक क्यों है? लोग जन्म लेते हैं, दुख सहते हैं और फिर मर जाते हैं। क्या इससे मुक्ति संभव है? अध्याय 2। घर परिवार का त्याग। सिद्धार्थ इन प्रश्नों से व्याकुल हो गए। उन्हें समझ आ गया कि महल का सुख केवल एक भ्रम है। असली सत्य जीवन के दुखों को समझने और उनसे मुक्त होने में है। एक रात जब उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल गहरी नींद में थे, तब सिद्धार्थ ने चुपचाप महल छोड़ दिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक सन्यासी का जीवन अपनाने निकल पड़े। अध्याय 3। सत्य की खोज। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक अलग अलग गुरुओं से शिक्षा ली। उन्होंने कठोर तपस्या की, शरीर को कष्ट दिया, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन जब वे अत्यधिक कमजोर हो गए, तब उन्होंने समझा अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक तपस्या भी। सच्चा ज्ञान मध्यम मार्ग में है। उन्होंने कठोर तपस्या छोड़ दी और ध्यान साधना में लीन हो गए। अध्याय 4। बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान। सिद्धार्थ गया बिहार के एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक मुझे सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। कई दिनों तक वे ध्यान में लीन रहे। इसी दौरान मारा, मोह, लोभ और अहंकार का प्रतीक ने उन्हें विचलित करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः एक रात उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बन गए। उन्होंने समझा कि एक जीवन दुखों से भरा है। 2 दुखों का कारण हमारी इच्छाएं और मोह है। 3 इच्छाओं को त्याग कर हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। 4 इस मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अध्याय 5। दुनिया को ज्ञान बांटना। गौतम बुद्ध ने फिर अपना ज्ञान लोगों को बांटना शुरू किया। उन्होंने सारनाथ, वाराणसी में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने लोगों को अहिंसा, करुणा और सत्य का पाठ पढ़ाया। उनके प्रमुख शिष्य आनंद, महाकश्यप, सारिपुत्र और अन्य उनके संदेश को दूर दूर तक फैलाने लगे। अध्याय 6। अंतिम उपदेश और महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष तक लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हे भिक्षुओं, प्रत्येक वस्तु नश्वर है। अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करो। इसके बाद वे कुशीनगर में महापरिनिर्वाण में लीन हो गए। उपसंहार। बुद्ध की शिक्षाएं और आज का जीवन। गौतम बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग सिखाया, वे आज भी प्रासंगिक है। एक सही विचार, हमेशा सच और न्याय की सोच रखें। 2 सही कर्म, अहिंसा, करुणा और सच्चाई का पालन करें। 3 सही आजीविका, ईमानदारी से अपनी जीविका चलाएं। 4 सही ध्यान, आत्मज्ञान के लिए ध्यान करें। अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएं तो हमारा जीवन भी शांति और आनंद से भर सकता है। अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी सत्य की खोज। प्रस्तावना। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि वे ज्ञान, शांति और करुणा के प्रतीक थे।
उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। यह कहानी उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना पर आधारित है, जो हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। अध्याय 1, सिद्धार्थ का जीवन परिवर्तन। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ का जीवन सुख संपत्ति से भरपूर था। महल में उनका पालन पोषण ऐसे किया गया था कि वे कभी भी दुख, बीमारी या मृत्यु जैसी वास्तविकताओं से परिचित न हो सकें। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वे पहली बार महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति जो धीरे धीरे चल रहा था। 2 एक बीमार आदमी जो दर्द से कराह रहा था। 3 एक मृत शरीर जिसे लोग श्मशान ले जा रहे थे। 4 एक सन्यासी जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने सोचा, अगर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अटल सत्य है तो इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उसी रात वे चुपचाप महल छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। अध्याय 2, कठोर तपस्या और आत्मज्ञान। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक जंगलों में कठिन तपस्या की। वे विभिन्न गुरुओं के पास गए, ध्यान साधना की और आत्म संयम की चरम सीमाओं तक पहुंचे। 6 वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर साधना करने के बाद भी उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने समझा कि अत्यधिक कठोर तपस्या भी उतनी ही हानिकारक है जितना कि विलासिता। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, न तो अत्यधिक भोग, नहीं अत्यधिक त्याग। इसके बाद वे बोधगया में एक पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठे और संकल्प लिया, जब तक सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। कई दिनों के ध्यान के बाद उन्हें निर्वाण ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत आत्मा। अध्याय 3, पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सोचा, क्या लोग इस गहरे सत्य को समझ पाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने करुणा से सोचा, अगर कोई इस सत्य को नहीं बताएगा तो दुनिया अज्ञान में ही रहेगी। उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को सारनाथ में पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 1 दुख सत्य है, जीवन में दुख अवश्यम भावी है। 2 दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। लालसा और मोह ही दुख की जड़ है। 3 इस दुख का अंत संभव है। इच्छाओं का त्याग करने से दुख मिट सकता है। 4 अष्टांगिक मार्ग ही मुक्ति का उपाय है। सही विचार, सही आचरण, सही ध्यान आदि का पालन करना। अध्याय 4, अहिंसा और करुणा का संदेश। बुद्ध ने अहिंसा और करुणा पर बहुत जोर दिया। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति ने बुद्ध को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन बुद्ध शांत रहे। जब वह व्यक्ति चकित होकर बोला, आपने कुछ उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसका हुआ? वह व्यक्ति बोला, वह तो देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर मैं तुम्हारी बुरी बातें न स्वीकार करूं तो वे भी तुम्हारे पास ही रहेंगी। यह सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनका शिष्य बन गया। अध्याय 5, बुद्ध का अंतिम उपदेश। 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। उन्हें ज्ञात था कि अब उनका शरीर साथ छोड़ने वाला है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, संसार नश्वर है, हर वस्तु परिवर्तनशील है, आत्म जागृति के लिए निरंतर प्रयास करो। यह कहकर उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उपसंहार, बुद्ध की शिक्षाएं और आज का जीवन। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। क्रोध से नहीं, प्रेम से उत्तर दो। इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, तभी शांति मिलेगी। मध्यम मार्ग अपनाओ, न अधिक भोग न अधिक त्याग। अहिंसा और करुणा से जीवन जियो। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो जीवन सुखमय और शांतिमय हो सकता है। बुद्धं शरणं गच्छामि। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, सत्य की खोज। प्रस्तावना। गौतम बुद्ध का जीवन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें शांति, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।
यह कहानी उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित है, जो हमें यह समझने में मदद करेगी कि सच्चा ज्ञान और शांति कहाँ मिलती है। अध्याय 1, एक राजकुमार का जन्म। कई वर्षों पहले भारत के कपिलवस्तु राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनके जन्म के समय ही एक साधु ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ संन्यास की ओर जाए, इसलिए उन्होंने उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा दी। महल में कभी किसी प्रकार का दुख या कष्ट उन्हें देखने को नहीं मिला। सिद्धार्थ बड़े हुए और उनका विवाह यशोधरा से हुआ। उनके एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन इन सब के बावजूद सिद्धार्थ का मन अशांत रहता था। वे सोचते, क्या जीवन केवल भोग विलास के लिए है या इसका कोई और गहरा अर्थ भी है। अध्याय 2, 4 दृश्य और जीवन का सत्य। एक दिन सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार होकर महल से बाहर निकले। पहली बार उन्होंने बाहरी दुनिया को देखा और 4 दृश्य उनके जीवन को पूरी तरह बदलने वाले थे। एक बूढ़ा व्यक्ति, उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति लाठी के सहारे चल रहा था। तब उन्होंने समझा कि हर इंसान को एक दिन बूढ़ा होना ही पड़ता है। 2, एक बीमार व्यक्ति, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बीमारी से पीड़ित था। तब उन्हें पता चला कि शरीर सदा स्वस्थ नहीं रह सकता। 3, एक मृत व्यक्ति, उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक शव को श्मशान ले जा रहे थे। तब उन्हें मृत्यु का सत्य समझ आया। 4, एक सन्यासी, उन्होंने देखा कि एक सन्यासी शांत और प्रसन्न था। तब उन्होंने सोचा, शांति की खोज के लिए क्या यही मार्ग सही है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने सोचा, अगर हर इंसान को एक दिन बूढ़ा, बीमार और मृत होना ही है, तो फिर यह जीवन किस काम का। सच्चा सुख क्या है। अध्याय 3, गृहत्याग और सत्य की खोज। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और एक सन्यासी का वेश धारण कर लिया। अब वे गौतम बुद्ध बनने की राह पर थे। उन्होंने कई महान गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्हें सच्ची शांति नहीं मिली। फिर उन्होंने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया और वर्षों तक जंगलों में कठिन साधना की। वे कई दिनों तक बिना भोजन पानी के रहे, लेकिन फिर भी उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिला। तब उन्होंने समझा कि अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक कठोर तपस्या भी गलत है। हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अध्याय 4, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। आखिरकार वे बोधगया पहुंचे और एक विशाल पीपल के पेड़, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं होगा, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। कई दिनों तक उन्होंने ध्यान लगाया। इस दौरान उन्हें अनेक मानसिक और आत्मिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अब गौतम बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने जाना कि जीवन 4 आर्य सत्य पर आधारित है। 1, दुख सत्य, जीवन में दुख अपरिहार्य है। 2, दुख समुदय, दुख का कारण तृष्णा, इच्छाएं है। 3, दुख निरोध, इच्छाओं का त्याग करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। 4, अष्टांगिक मार्ग, सही जीवन पथ का अनुसरण करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 5, प्रथम उपदेश और धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपने 5 पूर्व साथी सन्यासियों को उपदेश दिया। यह स्थान था सारनाथ और इस उपदेश को कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। उन्होंने सिखाया कि यदि कोई व्यक्ति अहिंसा, सत्य, संयम और करुणा के मार्ग पर चले तो वह अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी और एक नया धर्म अस्तित्व में आया, बौद्ध धर्म। अध्याय 6, बुद्ध के अंतिम उपदेश। गौतम बुद्ध ने पूरे भारत में घूम घूम कर उपदेश दिए। उन्होंने राजा से लेकर गरीब तक, स्त्री से लेकर शूद्र तक सभी को समान भाव से ज्ञान दिया। अंत में जब वे 80 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया, अपने दीपक स्वयं बनो, किसी और के सहारे मत रहो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। इसके बाद कुशीनगर में वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उपसंहार, बुद्ध की शिक्षा आज के युग में। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है,
जितनी 2500 साल पहले थीं। यदि हम उनकी इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं। एक, अत्यधिक इच्छाएं दुख का कारण है। 2, अहिंसा और करुणा ही सच्ची शक्ति है। 3, मध्यम मार्ग, न अति भोग न अति तपस्या ही सही रास्ता है। 4, मन को नियंत्रित करके ही सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। अगर हम बुद्ध के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारें तो न केवल हमें आंतरिक शांति मिलेगी बल्कि दुनिया भी एक बेहतर स्थान बन सकती है। बुद्धं शरणं गच्छामि। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, सत्य की खोज। प्रस्तावना। गौतम बुद्ध का जीवन केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि सत्य, ज्ञान और आत्मबोध की प्रेरणादायक यात्रा है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें जीवन का सही मार्ग दिखाती है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे एक राजकुमार, जिसने सारी सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग दिया, आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हुआ और पूरी दुनिया को दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। अध्याय 1, एक विशेष बालक का जन्म। कई वर्षों पहले लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में एक राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनकर संसार को सत्य का मार्ग दिखाएगा। राजा नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने उसे हर प्रकार के दुख से दूर रखा। उन्होंने उसे भोगविलास से भरपूर एक सुंदर महल में रखा जहाँ सिर्फ सुख ही सुख था। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। वह बहुत बुद्धिमान और करुणामयी स्वभाव का था। उसे दुनिया की असली सच्चाई जानने की जिज्ञासा थी, लेकिन उसे महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। अध्याय 2, 4 दृश्य जिन्होंने जीवन बदल दिया। एक दिन जब सिद्धार्थ युवा हो गए तो उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा, मुझे महल से बाहर की दुनिया देखनी है। राजा ने बहुत कोशिश की कि सिद्धार्थ को बाहरी दुनिया की सच्चाई न पता चले, लेकिन विधि का विधान कुछ और था। जब वे नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, उसने पहली बार देखा कि लोग बूढ़े हो जाते हैं। उसने सोचा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। 2, एक रोगी व्यक्ति, उसने देखा कि बीमारियां भी होती है। क्या यह सभी के साथ होता है। 3, एक मृत व्यक्ति, उसने पहली बार मृत्यु देखी। क्या सबको मरना ही पड़ता है। 4, एक सन्यासी, जिसे देखकर उसके मन में शांति का भाव जागा। इन दृश्यों ने उसे गहराई से झकझोर दिया। उसने सोचा, अगर जीवन में यह सब अनिवार्य है तो इसका कोई समाधान होना चाहिए। अध्याय 3, महल का त्याग। सिद्धार्थ अब बेचैन रहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि सांसारिक सुख केवल एक भ्रम है। उन्होंने निर्णय लिया कि वह इस दुनिया के दुखों का समाधान खोजेंगे। एक रात जब सभी सो रहे थे, उन्होंने अपने नवजात पुत्र और पत्नी यशोधरा को बिना जगाए अंतिम बार देखा और चुपचाप महल छोड़ दिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारकर सन्यासी का वेश धारण कर लिया। अब वे केवल एक साधारण भिक्षु थे जो सत्य की खोज में निकले थे। अध्याय 4, कठोर तपस्या और आत्मबोध। सिद्धार्थ ने सबसे पहले महान ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। फिर उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे अन्नजल त्याग कर घने जंगलों में ध्यान करने लगे। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, लेकिन उन्हें सत्य नहीं मिला। एक दिन एक महिला सुजाता ने उन्हें खीर अर्पित की। इसे ग्रहण कर उन्होंने सोचा, अत्यधिक कठोर तपस्या भी सही मार्ग नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ अपनाने का निर्णय लिया। इसके बाद वे बोध गया, वर्तमान बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए और यह निश्चय किया, जब तक मुझे सत्य नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। अध्याय 5, बुद्धत्व की प्राप्ति। कई दिनों के गहरे ध्यान के बाद एक रात उन्हें परम ज्ञान प्राप्त हुआ। वे समझ गए कि जीवन के दुखों का कारण क्या है और उनसे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। अब वे गौतम बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने जाना कि एक, दुख का कारण तृष्णा, इच्छाएं है। 2, इच्छाओं का त्याग कर ही हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। 3, इसके लिए सही आचरण, सही विचार और ध्यान आवश्यक है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो आज भी बौद्ध धर्म का आधार है। अध्याय 6, प्रथम उपदेश और धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 सन्यासियों को दिया।
इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि न अधिक भोग ठीक है, न कठोर तपस्या। मध्यम मार्ग अपनाना ही सच्ची शांति की कुंजी है। करुणा और अहिंसा का पालन करें। धीरे धीरे उनके अनुयायी बढ़ने लगे। उन्होंने कई स्थानों पर उपदेश दिए और हजारों लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाया। अध्याय 7, बुद्ध का अंतिम उपदेश। बहुत वर्षों तक ज्ञान बांटने के बाद 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, सभी नश्वर है, हर चीज बदलती रहती है। अपने दीपक स्वयं बनो और सत्य की खोज में लगे रहो। इसके बाद वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। उपसंहार, बुद्ध की शिक्षाएं और उनका प्रभाव। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया में फैली हुई है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि एक, जीवन का असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, आत्मज्ञान में है। 2, हम अपने कर्मों से ही अपने जीवन को बदल सकते हैं। 3, करुणा, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही शांति पाई जा सकती है। अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम भी दुखों से मुक्त होकर सच्चे आनंद की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, सत्य की खोज। प्रस्तावना। गौतम बुद्ध का जीवन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। उन्होंने हमें सिखाया कि सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलकर जीवन के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। यह कहानी उनकी जीवन यात्रा और आत्मज्ञान की ओर उनके संघर्ष को दर्शाती है। अध्याय 1, सिद्धार्थ का राजसी जीवन। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम था सिद्धार्थ। उनके पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान सम्राट बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के भीतर ही रखा और कभी भी उन्हें दुख या तकलीफ से सामना नहीं होने दिया। राजमहल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। सिद्धार्थ की शादी एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुई और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन राजमहल का वैभव भी सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी बेचैनी को शांत नहीं कर सका। उनके मन में बार बार यह सवाल उठता, क्या जीवन केवल भोग विलास के लिए है या इसका कोई और भी उद्देश्य है। अध्याय 2, 4 दृश्यों ने बदला जीवन। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। उनके पिता ने यह सोचकर अनुमति दे दी कि यह मात्र एक भ्रमण होगा। लेकिन जब सिद्धार्थ ने महल के बाहर की दुनिया देखी, तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति। सिद्धार्थ ने पहली बार बुढ़ापे को देखा और समझा कि हर कोई एक दिन बूढ़ा होगा। 2, एक बीमार व्यक्ति। उन्होंने देखा कि लोग बीमार होते हैं और पीड़ा सहते हैं। 3, एक मृत शरीर। उन्हें एहसास हुआ कि मृत्यु अनिवार्य है, कोई इससे बच नहीं सकता। 4, एक सन्यासी। उन्होंने देखा कि एक सन्यासी शांति और संतोष के साथ जी रहा है, मानो उसे सत्य का ज्ञान हो गया हो। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर जीवन का अंत दुख और मृत्यु है, तो फिर इसका सच्चा अर्थ क्या है। अध्याय 3, गृहत्याग और सत्य की खोज। राजमहल लौटने के बाद भी सिद्धार्थ का मन विचलित था। वे रात भर सो नहीं सके। अंततः उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपना राजपाट, पत्नी, पुत्र और महल का वैभव छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ अपने घोड़े कंथक पर सवार हुए और अपने विश्वास पात्र सारथी चन्ना के साथ महल छोड़कर जंगल की ओर बढ़ गए। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, बाल कटवा लिए और एक साधु का वेश धारण कर लिया। अब वे केवल सत्य की खोज में थे। अध्याय 4, कठोर तपस्या और आत्मज्ञान। सिद्धार्थ कई वर्षों तक अलग अलग गुरुओं के पास गए और तपस्या की। उन्होंने कठिन ध्यान किया, कई दिनों तक भोजन नहीं किया और अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिया। लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या भी उतनी ही व्यर्थ है जितना कि भोग विलास। फिर उन्होंने मध्यम मार्ग का पालन करने का निश्चय किया, अर्थात न तो अत्यधिक सुख में डूबो, नहीं अत्यधिक कष्ट दो। बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान। एक दिन वे गया बिहार के पास एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता,
मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद अंततः उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वे अब गौतम बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने समझ लिया कि जीवन के दुखों का कारण अज्ञान, तृष्णा, इच्छा और मोह है। अध्याय 5, पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपने 5 पुराने साथियों को उपदेश देने का निर्णय किया। वे वाराणसी के पास सारनाथ गए और वहां धर्मचक्र प्रवर्तन किया। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 1 द्वैक है, जीवन में द्वैक अपरिहार्य है। 2 द्वैक का कारण तृष्णा, इच्छाएं है। 3 द्वैक का निवारण संभव है। 4 द्वैक से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग भी बताया, जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही एकाग्रता शामिल है। अध्याय 6, बुद्ध के उपदेश और उनकी महानता। गौतम बुद्ध ने वर्षों तक भारत के विभिन्न भागों में जाकर लोगों को सत्य, अहिंसा, करुणा और ध्यान का उपदेश दिया। उन्होंने जात-पात, ऊंच नीच, हिंसा और अज्ञानता के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके विचारों को मानने वाले लाखों लोग उनके अनुयायी बन गए। अंगुलीमाल की कहानी। एक कुख्यात डाकू अंगुलीमाल, जो 999 लोगों की हत्या कर चुका था, बुद्ध की करुणा देखकर बदल गया और उनका शिष्य बन गया। अहिंसा और प्रेम का संदेश। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध को गालियां दी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे न लो, तो वह उपहार किसका हुआ? व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसका। बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रहेंगी। अध्याय 7, महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में अपनी अंतिम शिक्षा दी और महासमाधि में लीन हो गए। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनकी शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया में लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। उपसंहार। गौतम बुद्ध से सीखने योग्य बातें। एक, इच्छाएं ही दुख का कारण है, इनसे मुक्त होना ही असली सुख है। 2, कभी भी अति में मत जाओ, न बहुत सुख न बहुत कष्ट, मध्यम मार्ग अपनाओ। 3, अहिंसा और करुणा सबसे बड़ा धर्म है। 4, अपने कर्मों से ही जीवन बदलता है, भाग्य से नहीं। 5, मन को नियंत्रित करके ध्यान और आत्मनिरीक्षण से जीवन के सत्य को समझा जा सकता है। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा, अज्ञान से ज्ञान की ओर। प्रस्तावना। गौतम बुद्ध का जीवन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और करुणा की एक अमर गाथा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी संसार में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सत्य की खोज में है। यह कहानी सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती है। अध्याय 1, एक राजकुमार का जन्म। कई वर्ष पहले भारत में हिमालय की तराई में स्थित कपिलवस्तु राज्य में महाराज शुद्धोधन और महारानी माया के घर एक पुत्र जन्मा। उनके जन्म के समय भविष्यवक्ताओं ने कहा, यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर सन्यासी बनकर संसार का उद्धार करेगा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली सम्राट बने, इसलिए उन्होंने उसे हर प्रकार के दुख से दूर रखने का निश्चय किया। राजकुमार सिद्धार्थ का पालन पोषण सुख सुविधाओं के बीच हुआ। उनके लिए एक सुंदर महल बनाया गया, जहां सिर्फ आनंद और भोग विलास था। उन्हें दुनिया के कष्टों से अनजान रखा गया। अध्याय 2, 4 दृश्य जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। जब सिद्धार्थ युवा हुए तो एक दिन उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा, मैं महल से बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। राजा ने बहुत मना किया, लेकिन आखिरकार सिद्धार्थ को बाहर जाने दिया गया। उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। एक वृद्ध व्यक्ति, झुकी हुई कमर, सफेद बाल और कांपते हाथ देखकर सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? चन्ना ने उत्तर दिया, हाँ, यह हर व्यक्ति के साथ होता है। 2, एक बीमार व्यक्ति, पीड़ा से तड़पते व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ को पहली बार एहसास हुआ कि शरीर नश्वर है। 3, एक मृत व्यक्ति, एक शव यात्रा देखकर उन्होंने जाना कि मृत्यु अटल सत्य है। 4, एक सन्यासी, एक शांत तेजस्वी सन्यासी को देखकर सिद्धार्थ ने सोचा, यह व्यक्ति दुखों से परे कैसे है।
इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में एक प्रश्न जगा दिया, क्या जीवन केवल जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु तक सीमित है? अध्याय 3, मोह का त्याग और ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ का मन अब महल में नहीं लगता था। वे हमेशा सोचते रहते, संसार में दुख का कारण क्या है और इससे मुक्ति कैसे मिले। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, तब उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को बिना बताए महल छोड़ दिया। वे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। अध्याय 4, कठोर तपस्या और आत्मज्ञान। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक महान ऋषियों के साथ रहकर ध्यान और साधना सीखी, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। फिर उन्होंने जंगलों में जाकर कठिन तपस्या की। वे दिन रात ध्यान करते, भोजन तक छोड़ दिया। उनके शरीर की हड्डियां दिखने लगीं, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान नहीं मिला। एक दिन उन्होंने सोचा, अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही मार्ग सही नहीं है। हमें बीच का रास्ता चुनना चाहिए। यह सोचकर वे गया पहुंचे और वहां के एक पीपल के वृक्ष, अब बोधि वृक्ष, के नीचे बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं होगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा। अध्याय 5, बुद्धत्व की प्राप्ति। 7 दिन और 7 रातें ध्यान करने के बाद उन्हें संबोधि, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने जाना, दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। यदि इच्छाओं का त्याग कर दिया जाए तो दुख समाप्त हो सकता है। इसके लिए हमें अष्टांग मार्ग अपनाना चाहिए। अब वे गौतम बुद्ध बन चुके थे, एक आत्मज्ञानी जो संसार को दुखों से मुक्त करने का मार्ग दिखाने वाले थे। अध्याय 6, पहला उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 सन्यासियों को दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 1 दुख सत्य है। 2 दुख का कारण तृष्णा, इच्छाएं, 3 इच्छाओं को खत्म करने से दुख खत्म हो सकता है। 4 अष्टांग मार्ग अपनाने से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अष्टांग मार्ग के 8 सिद्धांत। 1 सम्यक दृष्टि और सत्य को समझना। 2 सम्यक संकल्प, बुरी इच्छाओं से मुक्त होना। 3 सम्यक वाणी और सत्य बोलना। 4 सम्यक कर्म, अच्छे कार्य करना। 5 सम्यक आजीविका, ईमानदारी से कमाना। 6 सम्यक प्रयास, सच्चाई के लिए मेहनत करना। 7 सम्यक ध्यान, मन को स्थिर रखना। 8 सम्यक समाधि, गहरी साधना करना। अध्याय 7, सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म का विस्तार। गौतम बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया में फैलने लगा। कई राजाओं और आम लोगों ने उनके विचारों को अपनाया। सम्राट अशोक, जिन्होंने पहले कई युद्ध लड़े थे, बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाने लगे। उन्होंने पूरे भारत और एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। आज भी बौद्ध धर्म दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है और लाखों लोग बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं। उपसंहार, बुद्ध की शिक्षाएं और उनका महत्व। गौतम बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से आता है। 2 हमारे दुखों का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। 3 संतुलित जीवन और सही सोच से हम सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। और गौतम बुद्ध, अगर हम उनके बताए मार्ग पर चलें तो जीवन में शांति, प्रेम और सच्ची खुशी पा सकते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, सत्य की खोज। प्रस्तावना। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, संसार को अहिंसा, करुणा और ध्यान का मार्ग दिखाने वाले महापुरुष थे। उनकी जीवन गाथा प्रेरणा और ज्ञान से भरपूर है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मबोध में है। अध्याय 1, एक राजकुमार का जन्म। आज से लगभग 2500 साल पहले कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर सन्यासी होकर दुनिया को ज्ञान का मार्ग दिखाएगा। राजा नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधा दी। महल में आनंद और विलासिता थी,
लेकिन सिद्धार्थ का मन किसी गहरे प्रश्न की खोज में था। अध्याय 2, 4 संकेत और सत्य की खोज। एक दिन सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार होकर महल से बाहर निकले। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने उन्हें बताया कि बुढ़ापा हर किसी को आघात पहुंचाता है। 2, एक बीमार व्यक्ति जिससे उन्हें पता चला कि कोई भी रोग से बच नहीं सकता। 3, एक मृत व्यक्ति जिसने सिद्धार्थ को मृत्यु के अनिवार्य सत्य से परिचित कराया। 4, एक सन्यासी जो शांति और संतोष से भरा हुआ था। सिद्धार्थ समझ गए कि यह संसार नश्वर है, उन्हें सच्चे सुख की खोज करनी थी। अध्याय 3, गृहत्याग और कठिन तपस्या। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने परिवार को छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। वे जंगलों में गए और कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, लेकिन अत्यधिक कठिनाइयों और भूख प्यास ने उन्हें कमजोर बना दिया। तब उन्होंने समझा कि अत्यधिक भोग भी सही नहीं और अत्यधिक तप भी नहीं, जीवन का सही मार्ग मध्यम मार्ग है। अध्याय 4, ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे और एक पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। कई दिनों के ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बन गए। उन्होंने जाना कि जीवन में दुख का कारण तृष्णा, इच्छाएं है। जब मनुष्य इच्छाओं को त्याग कर सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है, तभी वह वास्तविक सुख प्राप्त करता है। अध्याय 5, धम्म चक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य। 1, जीवन में दुख है। 2, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। 3, तृष्णा का नाश करने से दुख समाप्त हो सकता है। 4, अष्टांगिक मार्ग से दुख का अंत संभव है। अष्टांगिक मार्ग। 1, सम्यक दृष्टि, सही समझ। 2, सम्यक संकल्प, सही विचार। 3, सम्यक वचन, सही वाणी। 4, सम्यक कर्म, सही कार्य। 5, सम्यक आजीविका, सही जीविका। 6, सम्यक प्रयास, सही प्रयास। 7, सम्यक स्मृति, सही ध्यान। 8, सम्यक समाधि, सही ध्यान और एकाग्रता। अध्याय 6, बुद्ध का संदेश और निर्वाण। बुद्ध ने अपने जीवन भर लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने राजा, व्यापारी, किसान, स्त्री पुरुष सभी को समान रूप से ज्ञान दिया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया को शांति और प्रेम का मार्ग दिखा रही है। उपसंहार। बुद्ध की शिक्षा आज के जीवन में। 1, अहिंसा अपनाए, किसी को दुख न दें, न विचारों से, न शब्दों से, न कर्म से। 2, इच्छाओं को नियंत्रित करें, सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। 3, सही कर्म करें, जो भी करें पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करें। 4, ध्यान और आत्म मंथन करें, स्वयं को समझने के लिए ध्यान करें और अपने विचारों का अवलोकन करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। अगर हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें, तो हम भी शांति, सफलता और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। नीचे प्रस्तुत है गौतम बुद्ध की कथा, जागरण की यात्रा। यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती है, जिसमें उन्होंने दुख, जिज्ञासा, तपस्या और अंतःज्ञान की प्राप्ति की। प्रस्तावना। प्राचीन भारत के एक समृद्ध और विविध समाज में, जहां जीवन के अनेक पहलू थे, सुख, दुख, भ्रम और सत्य, वहां एक शासक परिवार में जन्मा एक युवक था जिसका नाम सिद्धार्थ था। उसकी कथा उस समय की है जब मानव जीवन में मानसिक शांति, दया और ज्ञान की खोज अनिवार्य थी। इसी युवक ने अपनी यात्रा के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति की और बाद में संसार को शिक्षा का दीपक दिया। अध्याय 1, राजसी जीवन की शुरुआत। सिद्धार्थ का जन्म एक महान शाक्य परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा थे और माँ रानी। सिद्धार्थ को राजसी विलासिता में पाला गया। महलों, उत्सवों और भव्य समारोहों में उनका बचपन बीता, लेकिन उसके भीतर एक अज्ञात पीड़ा और प्रश्न गूंजते थे, क्या यही जीवन का अर्थ है? राजसी जीवन की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद सिद्धार्थ के मन में जीवन के गहरे रहस्यों और दुख के कारणों को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी।
उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे सुखों के बीच भी मन क्यों उदास रहता है और क्यों हर व्यक्ति को कभी न कभी दुख का सामना करना पड़ता है। अध्याय 2, बाहरी दुनिया से पहली मुलाकात। एक दिन जब सिद्धार्थ महल के प्रांगण से बाहर निकले तो उन्होंने पहली बार 4 दृश्य देखे, जिन्हें 4 दर्शन के नाम से जाना गया। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी झुर्रियों भरी त्वचा ने उम्र की अनदेखी छाप दिखाई। 2, एक बीमार व्यक्ति जिसके चेहरे पर दर्द की गहराई थी। 3, एक मृत व्यक्ति जिसने जीवन की क्षण भंगुरता को दर्शाया। 4, एक सन्यासी जो शांत और समाधि में डूबा हुआ था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरा सदमा भर दिया। उसने समझा कि जीवन में सुख के साथ साथ दुख भी अपरिहार्य है और यह ज्ञान उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया। अध्याय 3, उत्सुकता से तपस्या की ओर। इन अनुभवों के बाद सिद्धार्थ ने महल की दीवारों से बाहर निकलने का निर्णय लिया। वह अब राजसी जीवन छोड़ समाज के उन दुखों और पीड़ों की जड़ को जानना चाहता था जिससे मानवता अभिभूत है। राजमहल से विदा लेते हुए उसने अपनी रानी और पुत्र की आंखों में आंसू देखे, लेकिन उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह सत्य की खोज में जाएगा। इस विदाई के क्षण में उसकी आंखों में निश्चय और साहस की चमक थी। अब वह एक साधु के रूप में जीवन बिताने लगा, जिसने सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग दिया। उसने कठोर तपस्या और ध्यान में दिन रात का समय बिताया, लेकिन उसे अभी भी वह गहरा ज्ञान नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। अध्याय 4, मध्यम मार्ग की खोज। कठोर तपस्या से भी सिद्धार्थ के मन की शांति नहीं मिली। उसने देखा कि अत्यधिक त्याग से शरीर और मन दोनों ही क्षीण हो जाते हैं। तभी उसने समझा कि जीवन का असली समाधान संतुलन में है। उसने अपने अनुयायियों से कहा, मैंने अति तपस्या की, परंतु मेरे भीतर शांति नहीं आई। हमें अत्यधिक सुख और अत्यधिक तपस्या के बीच एक मध्यम मार्ग खोजने की आवश्यकता है। इस मध्यम मार्ग ने उसे अंततः वह ज्ञान प्रदान किया जिसे हम आज बुद्धत्व के नाम से जानते हैं। उसने अपने जीवन में न तो अत्यधिक त्याग किया और न ही अत्यधिक विलासिता में लिप्त हुआ। इस संतुलित दृष्टिकोण ने उसे आत्मज्ञान के निकट पहुंचाया। अध्याय 5, ध्यान और आत्मान्वेषण। सिद्धार्थ ने एक शांत वन में निवास करना शुरू किया। वह दिन रात ध्यान में लीन रहता, अपने भीतर की गहराइयों की खोज करता और ब्रह्मांडीय सच्चाइयों से जुड़ता। उसकी तपस्या के दिनों में उसे कई मानसिक बाधाओं और शारीरिक पीड़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बाधा ने उसे और अधिक मजबूत बनाया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सभी दुखों के पीछे एक कारण है, इच्छाओं और मोह का अंधकार। ध्यान और आत्मान्वेषण के माध्यम से उसने जाना कि मन ही सभी दुखों का मूल है। जब मन शांत होता है और इच्छाओं से मुक्त होता है, तभी सच्ची शांति प्राप्त होती है। अध्याय 6, ज्ञान की प्राप्ति। एक रात जब चंद्रमा अपनी पूर्णिमा की रोशनी फैला रहा था, सिद्धार्थ ने गहन ध्यान में एक अद्भुत अनुभूति की। वह अनुभव, जिसे हम बोध के नाम से जानते हैं, ने उसकी सारी शंकाओं का निराकरण कर दिया। उस रात उसने सच्चाई के उस प्रकाश को देखा जिसने संसार के दुखों, मोहों और भ्रमों को उजागर कर दिया। उसने जाना कि जीवन का उद्देश्य न केवल सांसारिक सुखों को पाना है, बल्कि मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति भी है, वह अवस्था जहां सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है। सत्य की इस प्राप्ति ने उसे बुद्ध जागृत बना दिया। उसने स्वयं को पुनर्जीवित समझा और अब वह दुनिया को उस ज्ञान का संदेश देने के लिए तैयार था जिसे उसने अपने तपस्या और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया था। अध्याय 7, सत्य का संदेश। बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का संदेश फैलाना शुरू किया। उन्होंने समझाया कि जीवन में दुख का कारण हमारी इच्छाएं और अज्ञानता है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हैं और सच्चे ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, तभी हमें सच्ची मुक्ति मिलती है। उनकी शिक्षा का मुख्य सारांश था, सब कुछ अनित्य है, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। दुख का कारण तृष्णा है, हमारी इच्छाएं और मोह ही हमारे दुख के मूल कारण हैं। मध्यम मार्ग जीवन में संतुलन और मध्यम मार्ग ही सच्चे ज्ञान की कुंजी है। करुणा और दया, सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव रखो। इन सिद्धांतों को फैलाने के लिए बुद्ध ने कई शिष्यों को अपनाया और उन्हें ज्ञान का दीपक प्रदान किया। उन्होंने अपने प्रवचनों में सरल भाषा और स्पष्ट दृष्टांतों का उपयोग किया, जिससे आम जनता भी उनके संदेश को समझ सके।
अध्याय 8 समाज में परिवर्तन। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने न केवल उनके शिष्यों के जीवन को बदला, बल्कि पूरे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। उनके द्वारा स्थापित संघ, संसार में संघ, ने समाज को एक नया दिशा प्रदान की। उन्होंने यह सिखाया कि आत्म साक्षात्कार के लिए समाज में भी योगदान देना आवश्यक है। बुद्ध के संदेश ने जाति, धर्म और सामाजिक विभेद को चुनौती दी। उनके उपदेशों में सभी मनुष्यों के प्रति समान दृष्टिकोण था। हर प्राणी में दिव्यता का बीज निहित है। उनकी शिक्षाएं धीरे धीरे पूरे देश और फिर संपूर्ण विश्व में फैल गईं। आज भी उनके उपदेश मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अध्याय 9 बुद्ध की अंतिम शिक्षाएं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में गौतम बुद्ध ने एक बार फिर अपने शिष्यों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, यह संसार अनित्य है, लेकिन जो ज्ञान और प्रेम का बीज बोता है वह अनंत काल तक फल देता है। मेरी शिक्षाएं सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। उनकी अंतिम शिक्षाएं आज भी हमारे लिए अमूल्य है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि ज्ञान को प्राप्त करना ही अंत नहीं है, उसे अपने जीवन में उतारना ही सच्ची मुक्ति है। उन्होंने यह भी बताया कि आत्मज्ञान का मार्ग कठिन है, लेकिन इसका फल अत्यंत सुखदायक और शाश्वत है। उनकी शिक्षाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में सच्ची खुशी बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर छिपी शांति और ज्ञान में है। अध्याय 10 अंतर्निहित संदेश। गौतम बुद्ध की कथा हमें यह संदेश देती है कि आत्मखोज का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन अंत में यह आत्मज्ञान और शांति का मार्ग है। बाहरी विलासिता और सांसारिक सुख सुविधाएं अस्थायी है, असली सुख मन की शांति में निहित है। करुणा, दया और संयम जीवन के मूल आधार है। हर व्यक्ति के भीतर ज्ञान का एक दीपक है, बस उसे प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। जब हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं, चाहे वह दुख हो, भय हो या अज्ञानता का अंधकार, बुद्ध के उपदेश हमें याद दिलाते हैं कि मध्यम मार्ग अपनाकर हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। उपसंहार। गौतम बुद्ध की कथा एक ऐसी यात्रा है जिसने एक राजसी युवक को आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर किया और अंततः उसे मानवता के लिए एक महान शिक्षक में परिवर्तित कर दिया। उनकी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान की खोज में धैर्य, संयम और करुणा आवश्यक है। इस कथा का मुख्य संदेश है, सच्चा ज्ञान और सच्ची मुक्ति हमारे अंदर ही छिपी है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपनी वास्तविकता से रूबरू होते हैं, तभी हम जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। जय बुद्धम, जय शांति। यह कथन केवल गौतम बुद्ध के जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाती है, बल्कि यह भी प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन में भी ज्ञान, करुणा और मध्यम मार्ग के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, ताकि हम भी एक संतुलित, शांतिपूर्ण और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन भारत में एक ऐसे राजकुमार का जन्म हुआ था जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। उसे राजसी जीवन, समृद्धि और सभी सुख सुविधाओं में डूबा हुआ देखा जाता था, लेकिन उसके हृदय में एक गहरी जिज्ञासा और दुहक का प्रश्न हमेशा मंडराता था, क्या जीवन में यह सारी भौतिक सुख सुविधाएं ही अंतिम सत्य है? एक राजसी जीवन का प्रकाश छाया। सिद्धार्थ का जीवन राजसी आलीशान महलों में बीतता था। महलों की भव्यता, रत्नों की चमक और राजसी भोज भेंटों में तो वह लिप्त था, परंतु उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे अपने आसपास के लोगों के दुहक, बीमारी और बूढ़ापे के दर्शन से जीवन की अनित्यता का एहसास हुआ। एक दिन जब वह महल के बाग में टहल रहा था, उसने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत्युलोक के दर्शन किए। इन दृश्यों ने उसे गहराई से हिलाकर रख दिया। 2 रिनंसिएशन, त्याग की ओर पहला कदम। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि राजसी जीवन के सुख और आराम में उसे जीवन का सही अर्थ नहीं मिल सकता। उसने अपने भीतर की जिज्ञासा का समाधान ढूंढने के लिए सभी भौतिक सुखों और सांसारिक बंधनों को त्यागने का निश्चय किया। एक शांति भरी सुबह, बिना किसी पूर्व चेतावनी के, सिद्धार्थ ने अपने प्रिय परिवार और महल को छोड़कर निकटवर्ती जंगल की ओर रुख किया। उस दिन से वह एक साधक की तरह तपस्या और ध्यान में लग गया। वह कठोर तपस्या,
योगाभ्यास और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर छिपे प्रश्नों का उत्तर खोजने लगा। उसकी तपस्या के दौरान कई बार मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और मानसिक बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी दृढ़ निश्चय और आत्मान्वेषण की चाह ने उसे कभी हार मानने नहीं दी। 3. बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। कई वर्षों की तपस्या के बाद सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि अत्यधिक कठोर तपस्या भी उस सत्य की प्राप्ति में सहायक नहीं हो रही था जिसकी उसे तलाश थी। उसने देखा कि जीवन में मध्यम मार्ग अपनाना ही सबसे उत्तम है, ना तो अत्यधिक सुख सुविधाओं में खो जाना और ना ही कठोर तपस्या में डूब जाना। एक दिन वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गया और गहरी ध्यान में लीन हो गया। कई रातें, दिन कटे और अंततः उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत ज्योतिर्मय अनुभूति हुई। उसी क्षण उसे वह परम सत्य प्राप्त हुआ जिसे हम आज बुद्धत्व के रूप में जानते हैं। उसने जीवन के दुहक के कारण, दुहक के अंत और उस मार्ग की प्राप्ति की सत्यता समझ ली। 4. ज्ञान का प्रसार और करुणा का संदेश। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ ने स्वयं को बुद्ध अर्थात जागृत के रूप में स्वीकार किया। अब उसने अपने ज्ञान और अनुभव का प्रसार करने का संकल्प लिया। वह देश दुनिया में घूमते हुए लोगों को समझाने लगे कि जीवन में दुहक का मूल कारण हमारी इच्छाएं और आसक्ति है। उन्होंने बताया, सब कुछ परिवर्तनशील है। हमारे दुहक, सुख, जीवन और मृत्यु सभी अस्थायी है। सच्चा समाधान अपने भीतर ही है और वह समाधान है मध्य मार्ग, सच्चे कर्म और करुणा का संदेश। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को ध्यान, सम्यक दृष्टिकोण और मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि जैसे फूलों को खिलने के लिए उपयुक्त तापमान, पानी और पोषण की आवश्यकता होती है, वैसे ही मनुष्य को भी संतुलित जीवन जीने के लिए ये 3 गुण अपनाने चाहिए। 5. समाज में परिवर्तन की लहर। बुद्ध के उपदेश सुनकर समाज में एक नई क्रांति सी फैल गई। उनकी शिक्षाएं, जो सरल, स्पष्ट और गहराई से प्रेरित थीं, लोगों के हृदयों में गहरी छाप छोड़ गईं। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति में ज्ञान का बीज निहित है, जिसे जागृत करने की आवश्यकता है। उनकी शिक्षाओं ने न केवल तत्कालीन समाज में बदलाव लाया, बल्कि आने वाले सदियों में भी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध हुई। उन्होंने अहिंसा, सहिष्णुता और करुणा के संदेश को फैलाया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि प्राचीन काल में थीं। 6. बुद्ध की शिक्षाओं का सार। बुद्ध ने कहा, दुहक का कारण हमारी इच्छाएं हैं। इच्छाएं छोड़ दो और शांति अपने आप मिल जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकना चाहिए, अपने मन की गहराई में छुपे ज्ञान के स्रोत को पहचानना चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सभी अनुभव, चाहे वे सुखद हों या दुखद, सभी अस्थायी है। अगर हम इनमें उलझ कर रहें तो हम जीवन का सही उद्देश्य खो देते हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का पालन करने की सलाह दी, जिसमें न तो अत्यधिक भोग विलास होता है, न ही अत्यधिक त्याग। 7. अंतःकरण में जागृति। बुद्ध की कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति पाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। बाहरी दुनिया में जितनी भी भौतिक संपदा और सुख सुविधाएं हों, अगर वे हमारे मन को शांत नहीं कर सकती, तो वे असली खुशी नहीं दे सकती। गौतम बुद्ध की कथा ने हमें यह समझाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपने भीतर के ज्ञान को जगाना है। उन्होंने यह भी बताया कि सच्चा ज्ञान हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं और यही कर्म ही हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। 8. आज के संदर्भ में बुद्ध की शिक्षाएं। आज के आधुनिक समाज में भी बुद्ध की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक है। जब हम अपने जीवन में निरंतर तनाव, प्रतिस्पर्धा और असंतोष का सामना करते हैं, तो बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि असली सुख हमारे भीतर है, बाहरी दुनिया में नहीं। उनके संदेश ने हमें यह समझाया कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग केवल ध्यान और मन की शुद्धि से ही मिलता है। जब हम अपने भीतर के द्वंद्वों को शांत करते हैं, तो हम स्वयं में वह शांति और संतुलन पा सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। 9. निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की कथा न केवल एक ऐतिहासिक यात्रा है, बल्कि यह मानवता के लिए एक अनंत प्रेरणा का स्रोत भी है। उनके जीवन ने हमें यह दिखाया कि जीवन में असली विजय बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर होती है। जब हम अपने भीतर के द्वंद्वों, इच्छाओं
और असंतोष को समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम सच्ची शांति और मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना ही जीवन का सच्चा रहस्य है। उनकी कथा आज भी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में कठिनाइयाँ, दुख और चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन यदि हम स्वयं के भीतर के ज्ञान और शांति को पहचानें तो कोई भी विपत्ति हमें हरा नहीं सकती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। यह बुद्ध का संदेश है कि हम सभी का जीवन सुखमय, शांति और संतुलन से परिपूर्ण हो। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कथा हमें याद दिलाती है कि सच्ची बुद्धि और ज्ञान हमें स्वयं के भीतर ही मिलता है। जब हम अपने अंदर झांककर अपने वास्तविक स्व का अनुभव करते हैं, तभी हम जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। जय बुद्धि, जय शांति। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन भारत में एक ऐसे राजकुमार का जन्म हुआ था जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। उसे राजसी जीवन, समृद्धि और सभी सुख सुविधाओं में डूबा हुआ देखा जाता था, लेकिन उसके हृदय में एक गहरी जिज्ञासा और दुहक का प्रश्न हमेशा मंडराता था, क्या जीवन में यह सारी भौतिक सुख सुविधाएं ही अंतिम सत्य है? एक, राजसी जीवन का प्रकाश छाया। सिद्धार्थ का जीवन राजसी आलीशान महलों में बीतता था। महलों की भव्यता, रत्नों की चमक और राजसी भोज भेंटों में तो वह लिप्त था, परंतु उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे अपने आसपास के लोगों के दुहक, बीमारी और बुढ़ापे के दर्शन से जीवन की अनित्यता का एहसास हुआ। एक दिन जब वह महल के बाग में टहल रहा था, उसने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत्युलोक के दर्शन किए। इन दृश्यों ने उसे गहराई से हिलाकर रख दिया। 2, रिनंसिएशन, त्याग की ओर पहला कदम। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि राजसी जीवन के सुख और आराम में उसे जीवन का सही अर्थ नहीं मिल सकता। उसने अपने भीतर की जिज्ञासा का समाधान ढूंढने के लिए सभी भौतिक सुखों और सांसारिक बंधनों को त्यागने का निश्चय किया। एक शांति भरी सुबह, बिना किसी पूर्व चेतावनी के, सिद्धार्थ ने अपने प्रिय परिवार और महल को छोड़कर निकटवर्ती जंगल की ओर रुख किया। उस दिन से वह एक साधक की तरह तपस्या और ध्यान में लग गया। वह कठोर तपस्या, योगाभ्यास और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर छिपे प्रश्नों का उत्तर खोजने लगा। उसकी तपस्या के दौरान कई बार मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और मानसिक बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी दृढ़ निश्चय और आत्मान्वेषण की चाह ने उसे कभी हार मानने नहीं दी। 3, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। कई वर्षों की तपस्या के बाद सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि अत्यधिक कठोर तपस्या भी उस सत्य की प्राप्ति में सहायक नहीं हो रही था जिसकी उसे तलाश थी। उसने देखा कि जीवन में मध्यम मार्ग अपनाना ही सबसे उत्तम है, ना तो अत्यधिक सुख सुविधाओं में खो जाना और ना ही कठोर तपस्या में डूब जाना। एक दिन वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गया और गहरी ध्यान में लीन हो गया। कई रातें, दिन कटे और अंततः उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत ज्योतिर्मय अनुभूति हुई। उसी क्षण उसे वह परम सत्य प्राप्त हुआ जिसे हम आज बुद्धत्व के रूप में जानते हैं। उसने जीवन के दुहक के कारण, दुहक के अंत और उस मार्ग की प्राप्ति की सत्यता समझ ली। 4, ज्ञान का प्रसार और करुणा का संदेश। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ ने स्वयं को बुद्ध अर्थात जागृत के रूप में स्वीकार किया। अब उसने अपने ज्ञान और अनुभव का प्रसार करने का संकल्प लिया। वह देश दुनिया में घूमते हुए लोगों को समझाने लगे कि जीवन में दुहक का मूल कारण हमारी इच्छाएं और आसक्ति है। उन्होंने बताया, सब कुछ परिवर्तनशील है। हमारे दुहक, सुख, जीवन और मृत्यु सभी अस्थायी है। सच्चा समाधान अपने भीतर ही है और वह समाधान है मध्य मार्ग, सच्चे कर्म और करुणा का संदेश। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को ध्यान, सम्यक दृष्टिकोण और मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि जैसे फूलों को खिलने के लिए उपयुक्त तापमान, पानी और पोषण की आवश्यकता होती है, वैसे ही मनुष्य को भी संतुलित जीवन जीने के लिए ये 3 गुण अपनाने चाहिए। 5, समाज में परिवर्तन की लहर। बुद्ध के उपदेश सुनकर समाज में एक नई क्रांति सी फैल गई। उनकी शिक्षाएं, जो सरल, स्पष्ट और गहराई से प्रेरित थीं, लोगों के हृदयों में गहरी छाप छोड़ गईं। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति में ज्ञान का बीज निहित है, जिसे जागृत करने की आवश्यकता है। उनकी शिक्षाओं ने न केवल तत्कालीन समाज में बदलाव लाया, बल्कि आने वाले सदियों में भी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध हुई। उन्होंने अहिंसा,
सहिष्णुता और करुणा के संदेश को फैलाया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि प्राचीन काल में थीं। 6. बुद्ध की शिक्षाओं का सार। बुद्ध ने कहा, दुख का कारण हमारी इच्छाएं है। इच्छाएं छोड़ दो और शांति अपने आप मिल जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकना चाहिए, अपने मन की गहराई में छुपे ज्ञान के स्रोत को पहचानना चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सभी अनुभव, चाहे वे सुखद हों या दुखद, सभी अस्थायी है। अगर हम इनमें उलझ कर रहें तो हम जीवन का सही उद्देश्य खो देते हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का पालन करने की सलाह दी, जिसमें न तो अत्यधिक भोग विलास होता है, न ही अत्यधिक त्याग। 7. अंतःकरण में जागृति। बुद्ध की कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति पाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। बाहरी दुनिया में जितनी भी भौतिक संपदा और सुख सुविधाएं हों, अगर वे हमारे मन को शांत नहीं कर सकती तो वे असली खुशी नहीं दे सकती। गौतम बुद्ध की कथा ने हमें यह समझाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपने भीतर के ज्ञान को जगाना है। उन्होंने यह भी बताया कि सच्चा ज्ञान हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं और यही कर्म ही हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। 8. आज के संदर्भ में बुद्ध की शिक्षाएं। आज के आधुनिक समाज में भी बुद्ध की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक है। जब हम अपने जीवन में निरंतर तनाव, प्रतिस्पर्धा और असंतोष का सामना करते हैं, तो बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि असली सुख हमारे भीतर है, बाहरी दुनिया में नहीं। उनके संदेश ने हमें यह समझाया कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग केवल ध्यान और मन की शुद्धि से ही मिलता है। जब हम अपने भीतर के द्वंद्वों को शांत करते हैं, तो हम स्वयं में वह शांति और संतुलन पा सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। 9. निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की कथा केवल एक ऐतिहासिक यात्रा है, बल्कि यह मानवता के लिए एक अनंत प्रेरणा का स्रोत भी है। उनके जीवन ने हमें यह दिखाया कि जीवन में असली विजय बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर होती है। जब हम अपने भीतर के द्वंद्वों, इच्छाओं और असंतोष को समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम सच्ची शांति और मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना ही जीवन का सच्चा रहस्य है। उनकी कथा आज भी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में कठिनाइयाँ, दुख और चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन यदि हम स्वयं के भीतर के ज्ञान और शांति को पहचाने तो कोई भी विपत्ति हमें हरा नहीं सकती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। यह बुद्ध का संदेश है कि हम सभी का जीवन सुखमय, शांति और संतुलन से परिपूर्ण हो। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कथा हमें याद दिलाती है कि सच्ची बुद्धि और ज्ञान हमें स्वयं के भीतर ही मिलता है। जब हम अपने अंदर झांककर अपने वास्तविक स्व का अनुभव करते हैं, तभी हम जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। जय बुद्धि, जय शांति। नीचे गौतम बुद्ध की जीवन गाथा पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत की जा रही है। गौतम बुद्ध, प्रकाश की ओर यात्रा। प्रस्तावना। सदियों पहले एक राजसी परिवार में जन्मे सिद्धार्थ गौतम का जीवन उस समय की प्राचीन दुनिया की जटिलताओं और मानवीय पीड़ा की कहानियों से परिपूर्ण था। यह कहानी उनके संघर्ष, त्याग, तपस्या और अंतःबोधि के उस अद्भुत अनुभव की है जिसने उन्हें बुद्ध अर्थात जागृत किया। इस कथा में हम उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं, उनके अनुभवों और उस शिक्षण को समझने का प्रयास करेंगे जिसने लाखों मनुष्यों को राह दिखाई। अध्याय 1, आनंद और विलासिता का प्रारंभिक जीवन। राजा शुद्धोधन और रानी मायादे के घर में सिद्धार्थ गौतम का जन्म एक महान घटना थी। बचपन से ही उन्हें अत्यधिक संरक्षण और विलासिता में पाला गया। महलों, सुनहरे वस्त्रों और अद्भुत खानपान के बीच उनका जीवन था एक स्वप्निल राजसी जीवन। लेकिन युवा सिद्धार्थ के मन में हमेशा एक सवाल गूंजता था, क्या यह सब केवल भौतिक सुख है या जीवन में कुछ और भी है? महलों की दीवारों से बाहर दुनिया की असलियत का अनुभव नहीं हुआ था, परंतु भीतर ही भीतर वे उस गहरे सत्य की खोज में लगे थे। अध्याय 2, 4 दर्शन, जीवन की असली सच्चाई का एहसास। एक दिन राजसी सीमा से बाहर जाते समय सिद्धार्थ ने 4 ऐसे दृश्य देखे जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसके चेहरे पर समय की रेखाएं थीं। दूसरे, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो पीड़ा में था। तीसरे,
उन्होंने एक मृत शरीर को देखा, जीवन की अनिवार्यता और क्षणभंगुरता का प्रतीक। और अंत में उन्होंने एक संत, शांति और संतोष से भरे व्यक्ति को देखा। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरे प्रश्न उत्पन्न किए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में जो आनंद और विलासिता उन्हें मिल रही थी वह अस्थायी है। इस अनुभव ने उन्हें जीवन के असली उद्देश्य और दुख के कारणों की खोज के लिए प्रेरित किया। अध्याय 3, राज सिंहासन का त्याग। सभी सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग कर सिद्धार्थ ने महल छोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने अपने प्रिय परिवार, राजसी वस्त्र, खानपान और आराम को पीछे छोड़ सत्य की खोज में निकल पड़े। यह निर्णय उनके जीवन का एक महान मोड़ था। रात के अंधेरे में बिना किसी पूर्व सूचना के सिद्धार्थ ने अपने प्रियतम अम्बा, यशोधरा और परिवार को अलविदा कहा। उनके इस त्याग ने उनके मन में यह संकल्प भर दिया कि अब वे स्वयं सत्य की खोज करेंगे और मानव जीवन में व्याप्त दुख के कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 4, तपस्या और साधना का मार्ग। सत्य की खोज में निकले सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने कठोर व्रत, ध्यान और एकांत में जीवन जीना शुरू कर दिया। कई ऋषियों, तपस्वियों और साधुओं के पास गए, उनसे ज्ञान लेने की कोशिश की, लेकिन जितना भी उन्होंने जाना, मन में शांति नहीं आई। सिद्धार्थ ने सोचा, क्या इतना कठोर तपस्या करना ही मुझे मुक्ति दिलाएगा? उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया कि क्या अति तपस्या भी उतनी ही सहायक है जितनी सहज ज्ञान की प्राप्ति। इस संघर्षपूर्ण समय में उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ शारीरिक पीड़ा और आत्म कष्ट से मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अध्याय 5, मध्यम मार्ग, संतुलन की ओर अग्रसर। तपस्या की करवाहट से थककर सिद्धार्थ ने एक नई राह अपनाई, मध्यम मार्ग। यह मार्ग न अत्यधिक सुखों में डूबा हुआ था और न अत्यधिक कठिन तपस्या का। उन्होंने जाना कि जीवन में संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण है। मध्यम मार्ग पर चलने का अर्थ था अपने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखना। इस मार्ग ने सिद्धार्थ के मन में शांति की किरण जगाई। उन्होंने ध्यान करना जारी रखा, परंतु अब अत्यधिक कठोरता से नहीं, बल्कि सहजता और संतुलन के साथ। अध्याय 6, बोधि वृक्ष के नीचे जागृति। अंततः सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। यह वही स्थान था जहां उन्होंने संकल्प लिया था कि वे तब तक ध्यान में लीन रहेंगे जब तक सत्य का प्रकाश उनके मन में नहीं आ जाता। दिन रात की कठिन तपस्या के बाद एक दिन जब आकाश में परिवर्तन सा हुआ, तभी उनके मन में गहरा बोध आया। उन्होंने महसूस किया, सभी दुखों का कारण तृष्णा, इच्छाएं और अज्ञानता है। जब हम इन्हें त्याग देते हैं, तभी जीवन में शांति और सच्चा आनंद आता है। यह वह क्षण था जब सिद्धार्थ गौतम ने बुद्ध अर्थात जागृति प्राप्त की। उनकी आंखों में एक नया प्रकाश था जो संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करता था। उन्होंने न केवल अपने जीवन की पीड़ा को समझा, बल्कि संसार में व्याप्त दुख के कारणों को भी समझ लिया। अध्याय 7, ज्ञान का संदेश और शिक्षाएं। बुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान लोगों के साथ साझा करना आरंभ किया। उन्होंने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। एक दुख का सत्य संसार में दुख अवश्य है, जन्म, बूढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी अपरिहार्य है। 2 दुख का कारण, दुख का मूल कारण तृष्णा, मोह और अज्ञानता है। 3 दुख का अंत, जब तृष्णा और मोह को त्याग दिया जाता है तब दुख समाप्त हो सकता है। 4 दुख से मुक्ति का मार्ग, यह मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है। इन शिक्षाओं ने लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। बुद्ध ने लोगों को बताया कि सत्य की खोज उनके भीतर ही है और अपने मन को नियंत्रित करके ही वे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 8, सामाजिक सुधार और सामूहिक उत्थान। बुद्ध ने न केवल व्यक्तिगत मुक्ति का उपदेश दिया, बल्कि समाज में भी सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए। उन्होंने जाति व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव और अनियमितताओं को चुनौती दी। उनका संदेश था, हर मनुष्य समान है और हर किसी में ज्ञान की चिंगारी है। उन्होंने गरीबों, बीमारों, महिलाओं और सभी समाज के हाशिए पर बैठे लोगों के साथ सहानुभूति दिखाई। उनके उपदेशों में प्रेम, करुणा और अहिंसा का समावेश था।
यही कारण था कि उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं के प्रति इतने समर्पित थे और आज भी वे उनके आदर्शों का पालन करते हैं। अध्याय 9, बुद्ध का अंतिम उपदेश और महापरिनिर्वाण। अपने जीवन के अंतिम दिनों में बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह उपदेश दिया कि सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब हम सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान और सच्चाई की प्राप्ति के पश्चात मृत्यु भी केवल एक चरण है, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का अंतिम लक्ष्य है। महापरिनिर्वाण के समय बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, मैं जा चुका हूँ, लेकिन मेरा ज्ञान, मेरा उपदेश तुम्हारे भीतर जीवित रहेगा। सच्ची स्वतंत्रता और शांति का मार्ग तुम्हारे अपने अंदर ही है। इस उपदेश ने उनके शिष्यों के हृदय में गहरा प्रभाव छोड़ा और उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अध्याय 10, आज के संदर्भ में बुद्ध का संदेश। गौतम बुद्ध की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि सदियों पहले थी। हमारे समय में जहाँ तनाव, चिंता और निराशा के कारण व्यक्ति अपना मार्ग खो बैठता है, वहाँ बुद्ध के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि आत्मज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ज्ञान का एक असीम स्रोत है, जिसे समझना और आत्मसात करना आवश्यक है। करुणा और सहानुभूति समाज में प्रेम और सहानुभूति का प्रसार हमें एक बेहतर, शांतिपूर्ण दुनिया की ओर अग्रसर कर सकता है। मध्यम मार्ग जीवन में संतुलन बनाए रखने से हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि सामूहिक उन्नति भी सुनिश्चित कर सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि भौतिक सुख सुविधाएं अस्थायी है, परंतु मानसिक शांति और आत्मिक मुक्ति का महत्व अनंत है। उनके उपदेशों ने हमें यह संदेश दिया कि सच्ची खुशी अपने भीतर खोजी जा सकती है और बाहरी संसार में भटकने के बजाय अपने मन की गहराई में उतरकर ही हम सत्य का अनुभव कर सकते हैं। उपसंहार। गौतम बुद्ध की कथा एक प्रेरणादायक यात्रा है, एक यात्रा जो हमें यह बताती है कि जीवन की असली पहचान भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, करुणा और सच्चाई में निहित है। उनके जीवन का हर पहलू, चाहे वह राजसी जीवन से त्याग हो या तपस्या और ध्यान का कठोर मार्ग, अंततः हमें यह सिखाता है कि मुक्ति और शांति का मार्ग हमारे अंदर ही छुपा है। जब हम अपने जीवन में बुद्ध के उपदेशों को अपनाते हैं, तो हम अपने अंदर के अंधकार को दूर कर सकते हैं और प्रकाश की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यही वह संदेश है जो आज भी हमारे दिलों को छू जाता है और हमें एक सकारात्मक, शांतिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सभी मनुष्यों में बुद्धत्व छिपा हुआ है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और सच्चे ज्ञान के मार्ग पर चलें, तो हम निश्चित ही अपने जीवन में शांति, प्रेम और मुक्ति पा सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कथा आज भी हमें यह संदेश देती है कि सच्ची उन्नति तभी संभव है जब हम अपने अंदर के अज्ञान को त्याग कर ज्ञान और करुणा की ओर अग्रसर हों। जय बुद्ध, जय शांति और जय मानवता।